अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मासूल और आप देख रहे हैं क्रिप्टोफिकर। वीकेंड में जो है वो S&P 500 इंडेक्स बंद होता है, जो कि तकरीबन 2 दिन 5 घंटे यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है वो ओपन होगा। तो क्रिप्टो इस ड्यूरेशन में जो हाईली वॉलेटाइल होती है, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट होती है, उसका इंपैक्ट जो क्रिप्टो पे नज़र नहीं आता। आज की इस वीडियो में इन्हीं तमाम चीज़ों को जो डिस्कस करेंगे। फेड की इंटरेस्ट रेट की नेक्स्ट अनाउंसमेंट तकरीबन 5 हफ्ते के बाद है, और उससे पहले एक CPI की अनाउंसमेंट होगी और FOMC के मिनट्स होंगे, जिसका इंपैक्ट जो है वो हमें नेक्स्ट नज़र आता है। स्टिल अगर आप देखें तो काफ़ी फेयर की सिचुएशन है। फ्यूचर इंडिसेस भी जो है वो क्लोज हैं इस वक्त, और नेगेटिव में क्लोज हुए, और मेजर इंडिसेस भी जो है क्लोज हैं और नेगेटिव में क्लोज हुए। वर्ल्ड वाइड भी अगर आप देखें तो हमें जो है तमाम मेजर वर्ल्ड वाइड जो इंडिसेस हैं वो क्लोज नज़र आते हैं। इसी के साथ अगर आप देख लें 30 सितंबर की जो मैक्स पेन प्राइस है वो स्टिल जो है वो 22,000 के करीब है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा अगर आप देख लें 25 सितंबर और 24 सितंबर, जिनका वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं, इनकी प्राइस काफ़ी फ्लक्चुएट कर रही है, लेकिन 30 सितंबर की प्राइस जो तकरीबन 22,000 के करीब है, जो कि काफ़ी एक अच्छा गुड साइन है। अगर आप देख लें क्रिप्टो बबल को, तो डेली टाइम फ्रेम में इथेरियम जो प्रूफ ऑफ वर्क वाला वो हम परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। QNT, डॉज और कुछ कॉइन्स जो परफॉर्म करें, कुछ कॉइन्स जो दोबारा से कंसोलिडेशन में जा रहे हैं। अब जरा बाय फ्लो देख लें, तो बाय फ्लो में जो USDT से लोग जो BTC और इथेरियम में जो बाय कर रहे हैं, डॉज भी बाय फ्लो में शामिल नजर आते हैं। सेल फ्लो में इथेरियम नजर आता है और BUSD को जो है वो रख रहे हैं, और BTC जो है वो एक्सचेंजेस से बाहर जा रहा है, और USD की फॉर्म में जो है वो BTC जा रहा है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो चल रहा है बाय और सेल फ्लो का। अब ज़रा देख लें वीकली टाइम फ्रेम की क्या सिचुएशन होती है। तो S&P 500 इंडेक्स जो है वो कुछ इस पोजीशन पे क्लोज हुआ है, और ज़रा देख लें तकरीबन 2 दिन 5 घंटे के बाद जो इसकी ओपनिंग है, सेम हम देख लेते हैं S&P 500 ई मिनी फ्यूचर्स को। तो उसकी भी क्लोजिंग हमें जो राउंड अबाउट इसी जगह पे नज़र आती है, और अगर आप देखें तकरीबन 1 दिन 14 घंटे के बाद जो ओपन होगा, इसके ओपन होने के बाद इसका इम्पैक्ट S&P 500 इंडेक्स की ओपनिंग पर आएगा, और फिर ओवरऑल क्रिप्टो में जो वॉल्यूम की एंट्री होती है उसके ऊपर ये तमाम इम्पैक्ट जो है वो ये आता है। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर जो है आपके साथ CME फ्यूचर्स को जो शेयर करता चलूँ। ये बिटकॉइन का CME फ्यूचर्स है, इसकी क्लोजिंग जो है वो तकरीबन यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी ओपनिंग तकरीबन 1 दिन 14 घंटे के बाद होगी। तो इसकी क्लोजिंग हमें नजर आती है 18,815 पे। तो बिटकॉइन जो है वो नेक्स्ट 1 घंटे 14 आवर तक जो है वो इसी की प्राइस के आसपास ही जो है वो ट्रेवल आउट करेगा, और राउंड अबाउट जब तकरीबन जो है वो 14 घंटे, 1 दिन 14 घंटे है, तो तकरीबन 2 घंटे पहले या 1 घंटे पहले बिटकॉइन दोबारा से वापस इसी रेंज में आना शुरू कर देगा, अगर कोई बड़ी पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है। अगर कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती है और एक गैप के साथ ओपन होता है, तकरीबन 20,000 के साथ ओपन होता है, तब हमें एक पॉजिटिव चीज़ अपवर्ड डायरेक्शन, और एक लोअर गैप के साथ शुरू होता है तो फिर हमें लोअर डायरेक्शन नजर आएगी। और अगर छोटा गैप होता है, छोटा गैप कैसे, जैसे ये एक आप देख सकते हैं कि स्मॉलर गैप है, तो इस गैप को जो है वो फिर फिलअप कर लेता है शॉर्टर टाइम फ्रेम में। अगर आप देखें जैसे ये गैप था, इसको जो फिलअप कर लेता है। एक बड़ा गैप होता है, एक लार्जर गैप होता है, और एक कोई बड़ी फेयर की न्यूज़ होती है, फिर उसको फिलअप करना मुश्किल हो जाता है, और फिर उसी ट्रेंड को फॉलो करते हैं। इथेरियम को देख लें, तकरीबन 1300 के करीब राउंड अबाउट जो क्लोजिंग है, 1289 भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो अब तकरीबन आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको अगर आप देख लें 1 दिन 14 घंटे के बाद ये ओपन होगा, तो 1 दिन 14 घंटे तक इथेरियम की प्राइस जो है वो डिपेंडेंट रहेगी इस रेंज के अराउंड अबाउट, तकरीबन 1279 की जो रेंज है, इस रेंज के राउंड अबाउट जो ट्रैवल आउट करेगी। अगर कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आती या कोई बुरी न्यूज़ नहीं आती, उसका इम्पैक्ट ही वो जो फिर हमें तमाम चीज़ों के हवाले से जो प्राइस को फ्लक्चुएट करता है। ऑल दो कि तमाम साइडवेज मूवमेंट के हिसाब से फिर इसी प्राइस रेंज में करेगी। अगर पंप भी करेगा तो दोबारा इसी, ये एक अट्रैक्शन प्राइस होती है वीकेंड में, कि अगर कोई न्यूज़ नहीं आती तो प्राइस अट्रैक्ट होकर दोबारा इसी जानिब आती है, जैसे मैक्स पेन प्राइस में होता है। इसी के साथ देख लें तो हमें लिक्विडेशन को इतनी ज़्यादा खास नज़र नहीं आती, लेकिन 52,000 के करीब अकाउंट लिक्विडेट है, लेकिन नॉर्मल डेज से जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, राउंड अबाउट 30,000 के करीब हो तो काफ़ी बेहतर रहता है। अगर आप देखें एक्सचेंजेस का जो इनफ्लो है वो हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, इसको रिफ्रेश करके जो है एक दफ़ा शेयर भी कर लेते हैं। तो स्लो एक्सचेंजेस के रिजर्व जो है वो हमें बढ़ते हुए नज़र आते हैं। लास्ट टाइम अगर आप देखें तो 30 डे में जो तकरीबन 3,000 के करीब ओवरऑल जो है वो BTC इंक्रीज है, ऑल्दो कि एक तरीके का माइनस प्लस माइनस इक्वल सिचुएशन है, ऑल्दो कि 10,000 के करीब तो खास इंपैक्ट होता है। एक बाइंग प्रेशर, एक साइडवेज मूवमेंट, उसके अलावा जो है वो कोई और चीज़ जो नज़र नहीं आती। सेलिंग प्रेशर और बाइंग प्रेशर को इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता। ये वो एक थ्रेटनिंग रीजन होता है, एक साइडवेज मूवमेंट होती है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल एक ही जगह पे जो फिक्स है तकरीबन 19,120 पे, इसको ब्रेकआउट करता है शैडो रीजन, ये वाला जैसे इस वक्त यहाँ पर है, ये यहाँ पर, यहाँ से अगर कोई और मूवमेंट ले लेता तब एक क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। ऑल्दो कि जब इस किस्म की मूवमेंट लेता है, बिल्कुल स्क्विज हो जाता है, देख सकते हैं आप, चेंज नहीं हो रहा वॉल्यूम, तो फिर यहाँ से ब्रेकआउट करता है, या तो ऊपर करता है या फिर नीचे करता है, जैसे ये वाली सिचुएशन थी। इससे पहले आप देखें तो ये वाली सिचुएशन थी, इसके बाद एक दिन और इसने परफॉर्म किया, अगले दिन जो है वो यहाँ देख सकते हैं क्या सिचुएशन हुई। फिर ये वो सिचुएशन थी, देखने स्क्विज किया, स्क्विज करने के बाद नेक्स्ट डे जो उसने पंप कर दिया, तो ये एक ब्रेकआउट सिचुएशन भी जो वो साबित हो जाती है।
तो इसी के साथ अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो बिटकॉइन जो है वो इस वक्त फ़ौरन जाए ना जाए 10,000 पे, लेकिन लॉन्ग टर्म में तकरीबन दिसंबर के बाद भी जो है वो जा सकता है अराउंड अबाउट 10,000 की प्राइस तक। तो अभी देखना है कि अभी रिसेंटली जो है वो S&P 500 इंडेक्स अगर परफॉर्म नहीं करता तो फिर जो है हमें बिटकॉइन 13,000, 12,000, 16,000 तक नज़र आ सकता है। अगर S&P 500 इंडेक्स परफॉर्म थोड़ा बहुत भी कर लेता है तो बिटकॉइन हमें अच्छी रिकवरी जो है वो दिखाएगा। लेकिन अगर आप देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में बिटकॉइन जो है वो 300 मूविंग एवरेज की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे जो है वो इस वक्त ट्रैवल आउट कर रहा है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है, जिसको ब्रेकआउट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, तो वीकली टाइम फ्रेम की जो 600 होगी वो नेक्स्ट रीजन होगी, वो काफ़ी ज़्यादा फेयर की सिचुएशन होगी। उसके बाद जो वो काफ़ी ज़्यादा कैपिटुलेशन हो सकती है, लेकिन उस पॉइंट पे डिफरेंट वेंचर कैपिटलिस्ट और डिफरेंट जो है इन्वेस्टर वगैरह जो है उस पॉइंट पे एंट्री लेंगे, जिसके बाद एक सडन जो है वो हमें एक पीक नज़र आएगी। सपोज दैट कि अगर क्रैश कर जाता तो फौरी क्विक रिकवरी जो है वो हमें नज़र आएगी, क्योंकि वहाँ उस पॉइंट पे जो डिफरेंट वेंचर कैपिटलिस्ट और डिफरेंट बड़े इंस्टीट्यूशंस जो है वो एंट्री लेते हैं। ऑल्दो कि अगर उनको ऐसी एंट्री नहीं मिलती तो फिर वो एंट्री नहीं लेते। सपोज दैट कि उन्होंने फर्स्ट एंट्री यहाँ पर ली 17,000 पे, अगर उनको सेकंड एंट्री मिलेगी 13,000, 12,000 पे, तो वो लेंगे, अगर नहीं मिलेगी तो वो नहीं लेंगे। बड़ा इन्वेस्टर जो इसी तरीके से ट्रेड करता है, फिर वो इंतजार करेंगे साल 2 साल तक का, फिर बिटकॉइन को डिफरेंट पार्ट्स में सेल आउट करके मार्केट को एग्जिट करते हैं। कुछ इस तरह की ट्रेड होती है, यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर जो खत्म होती है, और यहाँ से शुरू होगी यहाँ पे खत्म होगी। राउंड अबाउट कुछ इस तरह की ट्रेड होती है। इस रीजन से शुरू हुई और इस रीजन पे जाके जो ख़त्म हो जाती है, फिर वो नेक्स्ट इंतज़ार करते हैं दोबारा से इसी रीजन में या इस रीजन के आसपास आने का, फिर वो एंट्री लेते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म बाय का सिनेरियो इस तरीके से चलता है, जो तकरीबन 2 साल 3 साल की ट्रेड होती है जो इन्वेस्टर करते हैं। इन तमाम चीज़ों को जो आप टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में हमारे बिटकॉइन पावर लॉ कॉरिडोर की वीडियोस में जाकर जो देख सकते हैं, बिटकॉइन बॉटम में भी देख सकते हैं। फिर वक्त तक के लेते हैं, इस फ़िक्र को अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़, नासिर फ़ी अमान अल्लाह।